प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया। मिस्टर प्रेसिडेंट, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जापान गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वह क्वाड समिट में हिस्सा लिया था। इस दौरान वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और ये बताया था कि कैसे हमारा देश उनके बिल्कुल बेहद करीब आ चुका है। लेकिन इन सब के बीच फजीयत भी हो गई दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान सामने बैठे हुए थे जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दोनों में बातचीत हो रही थी। वो बता रहे थे कि कैसे भारत और अमेरिका एक दूसरे के बेहद करीब आ चुका है। हिंदी में बोल रहे थे प्रधानमंत्री, लेकिन हिंदी में जो बोल रहे थे उसी को लेकर भी फजीयत हो गई है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अंग्रेजी तो अंग्रेजी, हिंदी में भी बोलने में अटकते भटकते नजर आए और बिना देखे बोल नहीं पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जापान के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो आपने देखा ही था कि कैसे वहां पर अंधभक्तों की पहले से ही भीड़ भेज दी गई थी, जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कितना अच्छा काम किया है। यानी कि जापान में रहने वाले जो देशवासी हमारे, उनको पता है कि यहाँ कितना अच्छा काम हो रहा है। और तो और जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं था कि वो लोग कौन है। खैर, ये पुरानी बात हुई, अब नई बात देख लीजिए। आज जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, यकीन मानिए आप हंसने लगेंगे और फजीयत जो हो रही है तो हो ही रही है। देखेंगे आप किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से संवाद कर रहे हैं। लेकिन संवाद किस में है? हिंदी में। और जो हिंदी में संवाद है वो भी ठीक ढंग से कर नहीं पा रहे, क्योंकि हाथ में ले रखा है एक नोटबुक, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वही पढ़ रहे हैं, वो भी हिंदी में। यानी अंग्रेजी की बात होती तो समझा जा सकता था, हिंदी में भी अपनी तरफ से दो शब्द प्रधानमंत्री नहीं बोल पाते। ये बात निकलकर सामने आई है और इसी को लेकर जमकर फजीयत भी हो रही है। सबसे पहले सुन लीजिए। प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया। Mr. President, it's always a pleasure to meet you, and today we also participated together in a very positive and useful Quad Summit. अब आपको हम पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन उस बयान से पहले आपको बता दें कि जो हमने सुन चुके हैं बयान, क्योंकि अब आपको सुनाने की बारी है कि इस बयान में कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं था जो अपनी तरफ से ना बोल पाए। क्योंकि आपने तो देखा है जब मंच पर खड़े होते हैं प्रधानमंत्री तो घंटों भाषण देते हैं, 2-2, 2.5, 3-3 घंटे भाषण देते ही चले जाते हैं। मन की बात देखा है, आधा 5-5 घंटा बोलते चले जाते हैं। लेकिन अब पोल खुलने लगी है, पता लगने लगा है कि अंग्रेजी तो अंग्रेजी, हिंदी बोलने में भी अटकते भटकते नजर आते हैं। और ये बात का खुलासा इसलिए क्योंकि आज जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो टेक्निकली रूप से प्रधानमंत्री अपनी तरफ से ना बोल पाए। बोल सकते थे लेकिन बोल नहीं पाए, और नहीं बोल पाए तो क्या बोला वो आपको सुनिए। किस तरीके से वो सिर्फ जो लिखा हुआ था वो पढ़ते जा रहे थे, पीछे एक ट्रांसलेटर बैठी हुई थी, वो अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके जो बाइडेन तक पहुंचा रही थी। यानी हिंदी में अपनी बात जो बाइडेन से वो कर भी नहीं पाए। सुन लीजिए। भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। The India-America strategic partnership is in the true sense a partnership of trust. हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। Our common interests in defense and other matters, and our shared values have indeed strengthened this bond of trust between our two countries. हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं। तमाम तरह की बातें हो रही थी कि दोनों देश बेहद करीब आ चुके हैं, हम हर तरीके से एक साथ खड़े नजर आएंगे। तमाम बातें हो रही थी, टेक्निक की बात हो रही थी, गृह विभाग की बात हो रही थी, तमाम बातें हुई। लेकिन इन सब में अभी आपने सुना कि अभी तक आपको ऐसा लगा कि कोई एक ऐसी बात इन्होंने कही है जो बात तथ्यात्मक रूप पर हो, आंकड़ेबाजी हो, फैक्ट पर बात हो रही हो, ऐसी कोई बात है? ये तो केवल वो बातें हैं जो अमूमन आप और हम में बैठकर वैसे भी कर सकते हैं, और अगर हिंदी में करनी हो तो घंटों कर सकते हैं। लेकिन वो बात जो चंद मिनट करनी थी उनको, वो हिंदी में प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। एक है सरकाजम नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने बकायदा इनको
ट्वीट किया है, इस वीडियो को ट्वीट किया और लिखा क्या है पहले वो पढ़ के बताते हैं। उन्होंने कहा ये कोई भाषण या प्रेस बयान नहीं है, बल्कि वो एक लिखित बयान पढ़ रहे हैं। एक अनुवादक भी है, जो ट्रांसलेटर पीछे से आप सुन भी रहे होंगे, जो अंग्रेजी में अनुवाद कर रही है। प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उसका अनुवाद जो बाइडन थे अंग्रेजी में करके बता रहे, जो बाइडन को बता रहे। फिर भी वो अपने समकक्ष के साथ हिंदी में अत्यधिक बातचीत नहीं कर सके। आप निष्कर्ष निकालें। इन्होंने कहा है कि मेरा तो निष्कर्ष यह है कि वो कठपुतली है, दरअसल पप्पू कठपुतली। जी हाँ, अब फजीहत इसलिए, आलोचना इसलिए फिर से होनी शुरू हो चुकी है क्योंकि इससे पहले भी आपने तमाम जगह देखा होगा, जब जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर नजर आते हैं। आपको याद ही होगा कि एक बार वो तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से इंटरफेस हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, और उसी दौरान उनका टीपी यानी टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाता है। वो इधर उधर घुमाते हैं नजरें, घुमाने के बाद क्या कहते हैं, अंग्रेजी में जो शब्द था उसका नाम था अधिकारी का और किसी देश से जुड़ा हुआ, उनका नाम भी ठीक ढंग से ले नहीं पाते। आप खुद सोचिए ये किस तरह की स्थिति है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना टीपी के एक शब्द नहीं बोल पाते। और ये एक जगह नहीं हुआ, कई जगह हमने देखा है कि जब जब टीपी इधर से उधर होता है वो हड़बड़ाने लगते हैं, गड़बड़ाने लगते हैं, और यही बात वहां पर भी देखने को मिली। इस बार टीपी का सहारा नहीं लिया, उन्होंने कहा टीपी के भरोसे तो बहुत दिन रह लिया हूं, देखा है टेक्निक है, कभी भी खराब हो जाती है, तो हाथ में लेते हैं कॉपी, उसी पर कुछ लिख दीजिए और जो लिखेंगे वही शब्द के साथ मैं पढ़ता हुआ नजर आऊंगा। और वही पढ़ा उन्होंने, ऐसा नहीं है कि गलत पढ़ा, पढ़ा सही उन्होंने, लेकिन क्या यही शब्द अपने मुंह से बोल नहीं सकते थे? जब घंटों घंटों भाषण देते हैं प्रधानमंत्री, तो क्या ये बात सीधे जो बाइडन को हिंदी में बता नहीं सकते थे? खुद अपने मन से नहीं बता सकते थे? उसको देखकर बोलने की जरूरत क्या थी? अब यही सवाल उठने लगा है, क्योंकि पीछे तो ट्रांसलेटर बैठी थी, किसी ने कहा भी नहीं था कि अंग्रेजी में बोला, बोला भी आपने अंग्रेजी में नहीं, आपने बोला भी हिंदी में ही। जो बाइडन के सामने बोला, जो बाइडन के सामने आप हिंदी में बोल रहे हैं, अच्छी बात है, हिंदी का गर्व की बात है, हिंदुस्तान के गर्व की बात है, लेकिन अगर आपको हिंदी में बोलना ही था तो मन से बोलते। आपकी मन की बात तो बहुत घंटों तक चलती है, लेकिन नहीं बोल पाए। इसी को लेकर अब फजीहत हो रही है जमकर, एक शब्द नहीं बोल पाए। सोचिए उस दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, टीपी खराब होते ही, जो अंग्रेजी में चल रही थी बातें, वो टीपी खराब होते ही इधर उधर दाएं बाएं देखने लगे थे, आए बाएं कुछ भी बोलने की शुरुआत कर दी थी उन्होंने, और उसको लेकर जमकर फजीहत हुई थी। कहने लगे थे लोग बिना टीपी के प्रधानमंत्री दो शब्द नहीं बोल पाते। और यह भी जापान में भी यही हुआ, क्वाड समिट के दौरान जब जो बाइडन से मुलाकात की, तो आगे सुनिए, वो भी हिंदी में ही बोल रहे हैं और ट्रांसलेटर पीछे से दोहराए जा रही है, सुनिए। हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं। Our people-to-people relations and our strong economic cooperation makes our partnership even more unique. हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है, यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है। Our trade and investment. यह बताने के लिए काफी है, क्योंकि आप जब मंच पर खड़े होते हैं, माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। 2014 में जब ये सत्ता में आए थे, उस दौरान कहा गया था एक बड़ा प्रवक्ता के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रवक्ता ने पूरी तरह से माहौल बना दिया है। ये बात कही जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को अच्छा प्रवक्ता, अच्छा वक्ता कहा जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता है। अलग अलग तस्वीरें आपने इनकी देखी होंगी, बोलने का तरीका, लहजा, चेहरे के हाव भाव बदल लेना, इमोशनल हो जाना, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री जानते हैं कि कैसे, कब, कहां, कितना रोना है, कितना बोलना है, कितना रुकना है, कैसे भावुक हो जाना है, आंसू बहाना है, तमाम चीजें जानते हैं। लेकिन जब दूसरे देशों में जाते हैं, वहां जाके हड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, और यही देखने को मिला। एक एक जगह कहीं पर भी आप उठाकर देखेंगे, बिना टीपी के नजर नहीं आते, और जहां टीपी के बिना नजर आते हैं तो हाथ में नोटबुक होती है, उसी नोटबुक पर जो लिखा होता है हिंदी में वही बोलना शुरू कर देते हैं। यानी आप सोचिए, इस देश का प्रधानी हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा में एक प्रधानमंत्री 8 साल तक काम करने के, जो मुख्यमंत्री भी रहे, 8 साल तक काम करने के बावजूद अपनी मातृभाषा हिंदी में बोल नहीं पाते, देश की बात नहीं रख पाते। हिंदी में रखनी है, अंग्रेजी में नहीं रखनी, जापानीज में नहीं रखनी है, चाइनीज भाषा में नहीं बोलना है, हिंदी में ही बोलना है। हिंदी में अगर आप अपने और अमेरिका के रिश्तों के बारे में नहीं बोल पा रहे तो ऐसे तो फजीहत होगी ना, और वो फजीहत हो रही है। लोग कहने भी लगे ये तो कठपुतली हैं, बिना देखे बोल ही नहीं पाते। और लिखने वाला तो आपने देखा ही था कि कैसे रविदास जयंती के मौके पर गए थे, और वहां पर जब एंट्री बुक में लिखकर आना था कुछ कमेंट, तो ऊपर ही ऊपर पेन फिरा दिया था। साफ दिख रहा था कि कुछ लिख नहीं रहे, कुछ लिख भी नहीं रहे थे, केवल एक वो दिखावा था। जैसे वीडियो में जाए, न्यूज़ चैनल में छपे कि कैसे
विजिटर बुक में उन्होंने अपना संदेश लिखा है। ये तमाम चीजें हो रही थी दोस्त, और इसी देश के अंदर हो रही हैं, लेकिन इस बार जो फिर से किया है क्वाड समिट के दौरान, उसे जमकर फजीयत करा दी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।